कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, मुझे पानी की ज़रूरत है। बारिश हुए समय बीत गया है, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। मैं छोटी हूँ और बहुत कमज़ोर भी, मैं कैसे आपको पानी दे सकती हूँ। हाँ, मैं अपने पक्षी दोस्तों से बात करती हूँ, हम सब मिलकर आपको पानी देंगे और आपको सूखने से बचा लेंगे। धन्यवाद चिड़िया, मैं इंतज़ार करूंगा, मेरे पास समय बहुत कम है। चिड़िया उड़ती हुई कौवों के पास जाती है जो एक छोटे से पेड़ के तने के साथ बैठे हुए थे। कौवो, नदी के पास वाला बड़ा पेड़ सूख रहा है, वही पेड़ है जो गर्मी के मौसम में हमें ठंडी छांव भी देगा और मीठे फल भी। छोटी चिड़िया, पेड़ सूख रहा है तो हम क्या करें, हम तो खुद गर्मी से सूख रहे हैं। पेड़ को पानी की ज़रूरत है, मैं छोटी हूँ और मेरी चोंच भी छोटी है, हम सब मिलकर उस पेड़ को सूखने से बचा सकते हैं। जाओ जाओ छोटी चिड़िया, ऐसे नेकी के काम हमसे नहीं होंगे, तुम किसी और के पास जाओ। तुम बुरे हो, तुम कभी दूसरों की मदद नहीं करते हो। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते, तुम बड़े हो और तुम्हारी चोंच भी बड़ी है, तुम अपनी चोंच में पानी भरकर उस बड़े पेड़ की मदद कर सकते हो। हमें बचाना होगा, हमें उस बड़े पेड़ को सूखने से बचाना होगा। चिड़िया, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस बड़े पेड़ की प्यास बुझाऊंगा। तोता मान जाता है और चिड़िया के साथ पेड़ को पानी पिलाने जाता है। रास्ते में जाते हुए तोता और चिड़िया कबूतर के पास भी जाते हैं और कबूतर को भी सारी बात बताते हैं। अगर आज हम सब मिलकर उस पेड़ को पानी देंगे तो कल वो पेड़ हमें फल भी देगा और ठंडी छांव भी। चिड़िया, मेरी चोंच तो छोटी है, मगर मैं तेज उड़ूंगा, मैं मदद करूंगा उस पेड़ की। वो सब मिलकर नदी से पानी लाते और अपनी छोटी छोटी चोंच से एक एक कतरा पानी लाकर पेड़ को पिलाने लगे। वो सारा दिन ये काम करते हैं और शाम तक पेड़ की प्यास बुझ जाती है और पेड़ के पास पास वाली सारी जमीन गीली हो जाती है। दोस्तों, तुम सब ने मेरी मदद की, मैं हमेशा ये बात याद रखूंगा। पेड़ भैया, ये तो हमारा फर्ज था, किसी की मदद करना नेकी है और हमेशा कामयाबी उसे ही मिलती है जो दूसरों की मदद करता है। समय गुजरता गया और गर्मी बढ़ती गई। गुजरते हुए दिनों के साथ सूरज आग बरसाने लगा। ऐसे मौसम में नदी के पास वाला बड़ा पेड़ दूर से ही नजर आ रहा था। उसकी ठंडी छांव सबको आकर्षित कर रही थी। चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, अब घोंसले में बैठना बहुत मुश्किल हो गया है, चलो हम नदी के पास वाले बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। मामा, क्या उस पेड़ की छांव ठंडी है? हाँ बेटा, जब से हम सब ने मिलकर उस पेड़ को पानी दिया है, उस पेड़ की सारी शाखाएं फूट गई हैं और ठंडी छांव ज़रूर हमें गर्मी से बचा लेगी। उधर गौरी कव्वी भी कालू से कहती है, कालू कालू जल्दी चलो, नदी के पास वाला बड़ा पेड़ तो ऐसा ठंडा है जैसे कोई फ्रिज हो, हम जल्दी जल्दी वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। और अगर कोई दूसरा पक्षी वहां बैठने आया तो मैं उसे भगा दूंगा, कैसा? कालू जी, अगर पक्षी ना भागे तो क्या करोगे तुम? मैं मारूंगा, मैं पक्षियों को डंडे से मारूंगा। फिर कालू कौवा अपना डंडा उठाता है और गौरी को साथ लेकर बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ आ जाती है। कुकू बेटा, देखा, मैं ना कहती थी, वो पेड़ बहुत बड़ा है और उसकी छांव भी ठंडी है। हाँ हाँ, छांव तो बहुत ठंडी है इस पेड़ की, मगर तुम यहाँ नहीं बैठ सकती, ये पेड़ अब हमारा है। वो क्यों जी? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। वो दिन याद करो जब ये पेड़ सूख रहा था और तुम दोनों ने इसे पानी भी नहीं दिया था। नहीं दिया था? हाँ, नहीं दिया था, कर लो तुमने जो करना है। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपना डंडा उठा लेता है।
नाना कालू भैया, मुझे ना मारना, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब कबूतर वहाँ आता है तो कालू कौवा अपने डंडे से डराकर कबूतर को भी वहाँ से भगा देता है, मगर तोता कौवों से नहीं डरता। मैं तो इसी पेड़ की छांव में बैठूंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कालू जी, निकाल अपना डंडा, मैं इस तोते की मोटी चोंच पकड़ती हूँ और तुम मारो इसे। दोनों कौवे तोते को पकड़कर मारने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। शोर सुनकर चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। तोते भैया, हम अब इन गंदे और बुरे कौवों के साथ नहीं रहेंगे, हम दूसरे जंगल चले जाएंगे। वहाँ ठंडी छांव भी है और ठंडे पानी का झरना भी। जाओ जाओ, अगर नहीं जाओगे तो सब यहाँ धूप और गर्मी में मरो। फिर उसी शाम सब पक्षी, चिड़िया, उसका बेटा, तोता और कबूतर दूसरे जंगल पर आवाज कर जाते हैं। वो उड़ते हुए दूर निकल जाते हैं और दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वहाँ एक झरना था जिसका पानी बहुत ठंडा था। सब पक्षी झरने के ठंडे ठंडे पानी में नहाते हैं और वहाँ के बड़े बड़े आमों के पेड़ों के नीचे बैठकर खुद को गर्मी से बचाते हैं। तोते और कबूतर, ये जंगल तो पुराने जंगल से भी अच्छा है। यहाँ खाने को मीठे आम भी है और नहाने को ठंडा झरना और बैठने को ठंडी छाँव। सबसे बड़ी बात कि यहाँ अब कौवे नहीं है। वो सब बहुत खुश थे। कौवे जो बहुत आलसी थे, वो उस बड़े पेड़ को पानी भी ना देते थे। कौवो, मुझे पानी दो, कौवो, मुझे पानी दो, मैं सूख रहा हूँ। चल चल, अपना काम कर, पानी दे तुझे, हम कौन सा तेरे नौकर हैं। पेड़ पानी मांगता और कौवे पेड़ को बुरा भला बोलकर चुप करवा देते। आखिर प्यास के मारे वो पेड़ सूख जाता है और गर्मी के मौसम में वो कौवे ठंडी छांव ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ते हैं। वो गर्मी से मर रहे थे। कालू, हमारे दोस्त पक्षी ना जाने कहाँ चले गए हैं और हम यहाँ गर्मी से मर जाएंगे। गौरी, अगर उस दिन हमने अपने दोस्तों से बुरा व्यवहार ना किया होता तो आज हम सब साथ होते, मगर अब तो गर्मी में ही मरना होगा। जहाँ सब पक्षी झरने के ठंडे पानी के पास आमों के पेड़ों के नीचे बैठे हुए थे और वहाँ कौवों का गर्मी के मारे बुरा हाल था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बच्चों, मुझे माफ़ करना, आज फिर आपको भूखे ही सोना पड़ेगा। मम्मा, क्या अब इंसान अपने घरों की छतों पर हम पक्षियों के लिए दाना नहीं रखते हैं? नहीं बेटी, अब इंसान बहुत लालची हो गए हैं। अब तो कोई भी इंसान ना हमें दाना देता है ना पानी। पहले के इंसान हम पक्षियों से बहुत प्यार करते थे, वो हमें दाना पानी दिया करते थे। तो मम्मा, आप शिकायत करें, आप इंसानों के राजा जी के पास बस्ती वालों की शिकायत करें। आप राजा जी को बताएं कि अब इंसान हमें भूल गए हैं। हाँ बेटी गुड़िया, मैं ऐसा करूँगी, मैं राजा जी से मिलने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने पड़ोसी दोस्त कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, मेरे साथ चलो, हम इंसानों के राजा के पास जाकर बस्ती वाले इंसानों की शिकायत करेंगे। चिड़िया, हम पक्षियों की बात राजा जी कहाँ सुनेंगे, और ये भी हो सकता है कि हमें कोई राजा जी से मिलने ही ना दे। चिड़िया, मैं जानता हूँ, मैं एक राजा जी के महल में कई साल पिंजरे में कैद रहा हूँ। मैंने देखा है सब इंसान बुरे नहीं होते।